अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सरनवाज। आज का बेटा आपका टॉपिक, जैसे कि आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर 1 की ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लिया है, तो उसके अलावा जो सा एक्सरसाइज का पोर्शन था वो भी कंप्लीट हो गया। आज का हमारा जो सा टॉपिक था ग्रामर का, जैसे कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम इंग्लिश ग्रामर करेंगे। इंग्लिश ग्रामर में बेटा यूनिट नंबर 1 इंग्लिश ग्रामर का आज हम पोर्शन करेंगे। उसका जो सा फर्स्ट पार्ट है इंग्लिश ग्रामर के एतबार से आपके इस यूनिट के लास्ट पे चलिए आपको नाउन है। नाउन की दो काइंड्स बताई गई हैं, एक बताई गई है कंक्रीट नाउन और दूसरी बताई गई है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होता है? कंक्रीट नाउन कोई ऐसा नाम होता है जिसकी फिजिकली अपीयरेंस हो और हम उसको फिजिकली टच कर सकते हैं। जैसे कि व्हाइट बोर्ड है जैसे कि मेरे पास बोर्ड मार्कर है, जैसा कि आप लोग सेल फोन या लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं या टैबलेट यूज करते होंगे ऑब्वियसली, तो ये सारे के सारे इनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। ये सारे के सारे कंक्रीट नाउन होंगे। इसकी एग्जांपल्स हम बहुत सी दे सकते हैं। टेबल हो गया, उसके बाद क्लॉक, फैन, एटसेट्रा, मतलब बहुत सी एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट नाउन का टोटल ऑपोजिट है, जिसको हम फिजिकली छू नहीं सकते, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपके सामने कुछ नाउन रखता हूँ। ऑनेस्टली, क्या आप कभी भी किसी की ईमानदारी को छू सकते हैं? आप इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर कोई हेट का वर्ड हम यूज करते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम इसको छू नहीं सकते। इसी तरह लव हो गया, ट्रुथ, लाई। सो ये सारे के सारे कौन से नाउन हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रुथ, lie, hate, love, honesty, ये सारे के सारे बेटा कौन से नाउन हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाम होते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जुमले में फेंकते हैं। उसके बाद बेटा जो सा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्टिकल्स का। आर्टिकल का जो सा टॉपिक है उसमें दो तरह के आर्टिकल है, एक है डेफिनाइट आर्टिकल और एक है इनडेफिनाइट आर्टिकल। जो बेटा डेफिनाइट आर्टिकल है वो है द, सिर्फ एक ही आर्टिकल ऐसा है जो डेफिनाइट है, वो है द। और इनडेफिनाइट आर्टिकल में दो, एक है अ और दूसरा है एन। एक अ आर्टिकल है और दूसरा है एन। इधर आपकी बुक पे कुछ एग्जांपल दी गई है। डेफिनाइट आर्टिकल हम हमेशा तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज को महसूस कर रहे हैं, और अ और एन इनडेफिनाइट जिनके बारे में हमें कुछ खासा इल्म नहीं होता या किसी को हम महसूस स्पेसिफिक नहीं करते, उसके लिए हम अ और एन इनडेफिनाइट आर्टिकल यूज करते हैं। ही आस्क्ड मी, हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, ये आपकी बुक के ऊपर दी गई है। ठीक है, ही आस्क्ड मी, वेरी हार्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक, कौन सा आर्टिकल अप्रोप्रिएट होगा, द या अ? ही आस्क्ड मी, अगर हम यहां पर द लगाते हैं, द वेरी हार्ड क्वेश्चन, और अगर इसकी जगह हम इसको, ये कोई सेंस नहीं बता रहा, उसने पता नहीं कौन से क्वेश्चन किए हैं, कितने क्वेश्चन किए हैं। ही आस्क्ड मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, इनडेफिनाइट, पता नहीं उसने जितने भी क्वेश्चन किए उनमें से उसने कौन सा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मुश्किल किया। उसके बाद या हार्ड क्वेश्चन से मतलब बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन करना, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इज द क्वेश्चन। अब इसने यहाँ पर महसूस कर दिया कि वो जो सवाल, एक सवाल, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन क्या थे, बहुत ज्यादा मुश्किल थे, लेकिन एक सवाल ऐसा था वो बहुत ही ज्यादा आसान था। उस सवाल को उसने क्या कर दिया? स्पेसिफिक कर दिया, जो क्या था, बहुत ज्यादा इजी था। उसके बाद इज देयर गुड रेस्टोरेंट हियर, इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट। हमारे पास बंडल ऑफ ऑप्शंस हैं और उसमें से हम किसी एक के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम पूछते हैं कि इज देयर अ गुड रेस्टोरेंट हियर। जैसा कि आप अगर कहीं पर जाते हैं अपने रिलेटिव या दोस्तों की तरफ, तो उनसे जाके पूछते हैं, यार तुम्हारे यहाँ पर कोई अच्छा सा होटल है खाने को? तो वो कहता है हाँ जी है। वो जो सा, अगर हमारे यहाँ पर कोई आता है, आपसे कोई पूछता है कि फास्ट फूड के लिए, तो आप उसके कोई ना कोई सारी बात है कॉर्नर को, जैसे कि फ्रैंगोस हो गया, तो आप कहोगे द फ्रैंगोस is very famous for his delicious pizza। ठीक है, सो हमने स्पेसिफिक कर दिया फ्रैंगोस को। ठीक है, हैव यू सीन माय स्कार्फ? बेटा यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल।
यहाँ पर बेटा कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये बिना आर्टिकल के ही एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है। नेक्स्ट हमारा बेटा जो सा लास्ट टॉपिक है वो आज का, वो है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज को करने से पहले हमें फ्रेज के बारे में होना चाहिए। व्हाट इज अ फ्रेज? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस। फ्रेज हमेशा लफ्जों का वो मजमूआ आता है जिसकी अपनी, जो कभी भी कोई मुकम्मल सेंस हमें, मतलब मुकम्मल किसी भी चीज के बारे में इल्म नहीं दे सकता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, क्या ये कोई कंप्लीट सेंस दे रहा है? क्या? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक फ्रेज है, और फ्रेज हमेशा, फ्रेज में जो चीजें नहीं होती वो हमेशा याद रखनी है। फ्रेज डज नॉट, अ फ्रेज डज नॉट इंक्लूड, a phrase does not include a subject and a verb। फ्रेज में कभी भी वर्ब नहीं होता, ठीक है? सो फ्रेज में कभी भी वर्ब नहीं होता, फ्रेज में प्रीपोजिशन होती है। फ्रेज की आगे मुख्तलिफ काइंड है, लेकिन जो आज हमें कंसर्न है जिसके साथ, वो है नाउन फ्रेज। बेटा नाउन फ्रेज जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, ऐसा लफ्जों का ग्रुप, ऐसा लफ्जों का मजमूआ जो किसी नाउन का काम करता है, ठीक है? लेकिन वो लफ्जों का मजमूआ आता है, जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, क्लॉक, टेबल, ट्रूथ, लाई, हेट, लव, ऑनेस्टी, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, लेकिन लफ्जों का मजमूआ उसको फ्रेज कहते हैं ऑब्वियसली। जैसे कि हमने फ्रेज की डेफिनेशन पढ़ा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। अब नाउन फ्रेज में बेटा आर्टिकल, पार्टिसिपल और पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। मैंने एग्जांपल कुछ लिखी है। आई वांट अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम। पार्टिसिपल अगर आपको याद हो, 9th में हमने पढ़े थे दो तरह के पार्टिसिपल, पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है? आईएनजी फॉर्म वाला जो सा होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। आई वांट अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम, ये जो सा है स्विमिंग कॉस्ट्यूम, ये पूरे का पूरा अ से शुरू होगा, क्योंकि इसके साथ अ डिटरमिनर यूज हो गया, तो ये एक नाउन फ्रेज बना है। उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव योर, योर के बाद क्या है? ब्रदर, तो ब्रदर क्या है? नाउन है, तो योर ब्रदर, ये सारे की सारी क्या होगी? नाउन फ्रेज, एनपी इसको कहेंगे। ये भी सारे के सारे क्या होगी? नाउन फ्रेज हो गई। उसके बाद है आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल, द बिग ब्लू एम्ब्रेला, द बिग ब्लू एम्ब्रेला, बेटा ये भी क्या है? नाउन फ्रेज है। क्लियर हो गया? सो नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करना हो सेंटेंस में, तो उसमें जो चीजें आपको देखनी है, आर्टिकल, पार्टिसिपल और पोजेसिव प्रोनाउन। लेकिन इनके बाद किस चीज का होना लाजिम है? नाउन का होना लाजिम है। अगर इन तीनों के बाद कोई भी नाउन आता है तो बेटा वो ऑब्वियसली किस में जाएगा? नाउन फ्रेज के जुमले में जाएगा, ठीक है? सो आज का आपका बेटा ये टॉपिक था, नाउन, आर्टिकल और नाउन फ्रेज का। बाकी इंशाल्लाह जो चीजें आपको समझ आ गई है, इट्स वेल एंड गुड। जिस चीज की समझ नहीं आई बेटा अपना फीडबैक क्लास में दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी आप लोग को समझ नहीं आए, जिस चीज की आपको समझ नहीं आए, वो आपको बता दिया जाए। और इस चैप्टर के जो से क्वेश्चन आंसर है वो इंशाल्लाह आप लोग को पीडीएफ फाइल में दे दिए जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।